Welcome to all of you. Today I want to describe about Revit. तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं किसके बारे में? रिविट के बारे में। रिविट है क्या? तो रिविट एक क्या है कि सिलेंड्रिकल यानी कि छड़नुमा आकृति का है, जिसका ऊपरी भाग हेड और नीचे का भाग टेल कहलाता है। और रिविट से हम लोग पहले से परिचित हैं कि रिविट का उपयोग बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। ये रिविट जॉइंट करने का काम करती है। तो रिविट क्या है? एक मिनट बंद कर लो। IITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रिविट के बारे में। रिविट एक छड़नुमा सिलेंड्रिकल आकृति है, जिसका ऊपरी भाग हेड और नीचे वाले भाग को हम टेल कहते हैं। और रिविट क्या है कि टेम्पररी जॉइंट है। रिविटिंग एक टेम्पररी जॉइंट है और इसका उपयोग हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। सभी लोग इसे भली भांति जानते हैं कि रिविट है क्या। तो रिविट को अगर हम फिगर के आधार पर देखें तो क्या है कि हमारा यहाँ जो देख रहे हैं कि सेमी सर्कल दिख रहा है, ऊपरी वाला भाग, वो क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। और हेड से यहाँ तक के भाग को, कहने का मतलब है सिलेंड्रिकल एक साइज में छड़नुमा आकृति जो है वो क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। उसके बाद ये क्या है कि राउंड शेप में होता है। सिलेंड्रिकल का कहने का मतलब है कि राउंड शेप यानी कि पाइप की तरह या रड की तरह, छड़ की तरह। उसके बाद क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का साइज एक सेम चला है। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ? कर्व कर गया है, यानी कि टर्न कर गया है। ऐसे अवस्था में ये क्या है? नुकीला की तरफ अगर और आगे बढ़ा दिया जाए तो ये रिविट क्या होगा? बिल्कुल नुकीला हो जाएगा। ठीक है। तो नीचे वाले भाग को, यानी कि जहाँ से शेप में परिवर्तन आया है नुकीला होने का, ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। तो हेड का मतलब सिर हो गया एक तरह से, और टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ हो गया। और बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। तो रिविट का उपयोग तो हम बताए कि हम कपड़ों में देखते हैं कि रिविट का उपयोग बटन के रूप में किया जाता है। एक जूते में भी रिविटिंग का काम किया जाता है। साथ ही साथ रिविटिंग का उपयोग बृहद पैमाने पे बक्से बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टीन का बक्सा हो या फिर मेटल का बॉक्स हो, तो इस प्रकार रिविट करके ही हम क्या करते हैं कि बॉक्स या बहुत सारा चीज़ जो है बनाने का काम करते हैं। तो उसमें रिविट का प्रयोग किया जाता है। और ये एक तरह का क्या है कि रिविटिंग एक जॉइंट बनाता है जो टेम्पररी जॉइंट है, यानी कि अस्थाई जॉइंट है। इसे समय समय पर खोला जा सकता है और उसे दूसरे चीज़ों में उसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि दो मेटल को अगर रिपीटिंग कर दिए हैं तो हम खोलना चाहें तो आसानी से बिना कुछ क्षति किए, मेटल का बिना नुकसान पहुंचाए, हम फिर क्या कर सकते हैं कि रिविट को हटा लेंगे। रिविट हमारा क्या होगा? बर्बाद होगा। लेकिन हमारा मेटल जो है या जिसमें हमारा लागत ज़्यादा लगा है वो हमारा बर्बाद नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है कि रिविटिंग एक टेम्पररी जॉइंट बनाता है। अब हम क्या कहें कि रिविटिंग के अगर प्रकार के बारे में जानें कि रिविट होता है कितने प्रकार का, और सबका क्या है कि आकृति अलग अलग होता है और आकृति के आधार पर अलग अलग उसका उपयोग भी होगा, अलग जगहों पर उसका उपयोग होगा। तो आकृति के आधार पर रिविट तीन प्रकार का होता है। एक में हम जानते हैं कि क्या है, हाँ, सॉलिड रिविट।
सॉलिड रिवेट में है क्या कि अगर रिवेट का ये भाग है, बॉडी वाला भाग है और टेल का, तो ये क्या है कि बिल्कुल भरा हुआ होता है, अंदर से भी भरा होता है, यानी कि रड की तरह होता है। इसका कोई भी भाग खोखला नहीं होता है, यानी कि कमज़ोर नहीं होता है एक। और रिवेट का निर्माण जो है नर्म लोहे से किया जाता है, नर्म मेटल से किया जाता है। रिवेट अलग अलग मेटल का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। जिस मेटल में हम क्या करते हैं कि हम रिवेटिंग करने जा रहे हैं, तो उसी मेटल का हम क्या करते हैं, रिवेट का प्रयोग करते हैं, और ये नर्म होता है। तो एक नंबर में हम क्या किए कि सॉलिड रिवेट जिसका क्या है कि सारा भाग भरा हुआ हो, कोई भी भाग खोखला ना हो। दूसरा में क्या है कि होलो रिवेट। होल का मतलब ही होता है छिद्र। होल का मतलब छिद्र है। तो अगर हम ये देखें कि ये हमारा मार्कर जो है अगर बाहर से दिखे तो बिल्कुल क्या है कि सॉलिड दिखता है, लेकिन क्या है कि जब हम ओपन इसे करेंगे तब क्या होगा, इसका अंदरूनी भाग क्या है, खोखला होगा। इस प्रकार ये क्या है, होलो रिवेट है, यानी कि बीच वाला भाग क्या होता है कि अंदर में खोखला होता है, तो क्या है, होलो रिवेट है। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं बाइफरकेटेड रिवेट है। बाइफरकेटेड का मतलब है, बाय का मतलब क्या होता है, दो। बाय का मतलब दो, और फरकेटेड का मतलब होता है सेपरेट कर देना, अलग अलग। जैसे यहाँ देखते हैं कि हम ये बाइफरकेटेड रिवेट है, तो ऊपरी वाला भाग जो हेड है वो तो उसमें कोई अंतर नहीं दिखा, लेकिन नीचे वाला भाग क्या है, 2 भागों में बट गया। तो इस प्रकार ये आदमी का पैर की तरह दिख रहा है, 2 पैर की तरह। तो इसे हम समझेंगे क्या कि बाइफरकेटेड रिवेट है। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि अगले में जाते हैं कि हेड के आधार पर रिवेट के 8 बेस होते हैं। हेड यानी कि ऊपरी वाला भाग का संरचना अलग अलग होगा, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, 8 भागों में बांट रहे हैं। नंबर 1 में स्नेप और कप हेड रिवेट। स्नेप और कप हेड रिवेट का मतलब है कि एक ऊपरी वाला भाग क्या है कि सेमी सर्कल है, नीचे वाला भाग भी उसी तरह का है। 2 मेटल को हम क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि बॉक्स में इसी तरह का रिवेट का प्रयोग होगा। दोनों तरह से हम क्या करते हैं कि जॉइंट बना लेते हैं। 2 नंबर में हमारा क्या है, काउंटर संक रिवेट। काउंटर संक रिवेट में उसका संरचना देख रहे हैं, हेड का संरचना क्या है, बदल गया है। ये सेमी सर्कल दिख रहा था, लेकिन अब क्या है कि ऊपरी वाला भाग, सेमी सर्कल वाला भाग हट गया है और इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऊपर में फ्लैट दिख रहा है, चिपटा दिख रहा है, तो हम ये कहेंगे कि क्या है, काउंटर संक हेड रिवेट है। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं फ्लैट हेड। फ्लैट हेड में क्या है कि कोई भाग ऊंचा नहीं हो, यहाँ नीचे वाला भाग भी क्या है, बिल्कुल प्लेन है, यानी कि पैरेलल है। दोनों वाला भाग क्या है, पैरेलल है, समांतर गया है, और ऊपरी भाग बिल्कुल फ्लैट है, चिपटा है। इस प्रकार हम कहेंगे कि क्या है कि फ्लैट हेड रिवेट है, और इसका प्रयोग अलग जगहों पर किया जाता है। उसके बाद क्या है कि मशरूम हेड रिवेट। तो मशरूम से हम जान जाते हैं कि मशरूम गोबरछत्ते को कहते हैं, उसी का प्रजाति है, गोबरछत्ता का प्रजाति है। तो हम देखते हैं कि गोबरछत्ता का मतलब होता है कि ऊपरी वाला भाग छतरी के आकार का, यानी कि छाते के आकार का हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मशरूम की तरह ऊपर वाला भाग छतरी के आकार का है, और नीचे जो हेड वाला भाग है वो बिल्कुल क्या है कि सिलेंड्रिकल है। ऐसे में हम इसे क्या कहेंगे, मशरूम हेड रिवेट कहेंगे। उसके बाद अगला क्या है, 5 नंबर में हम देखते हैं क्या है कि इलिप्सॉइड हेड रिवेट। तो इलिप्स का मतलब होता है, इलिप्स का मतलब होता है अंडाकार भाग, यानी कि इलिप्स का मतलब ही होता है ओवल शेप, दीर्घवृत्ताकार भी कह सकते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार कब है कि ये क्या है ना कि इसको राउंड यहीं से होना चाहिए,
रिविट के आधार पर, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा एरिया को लिया है। ऐसे में क्या है ना कि ये सर्कल बना है, लेकिन कैसा बना है, एलिप्स के आकार का बना है और ओवल शेप बना है, या ये कहें कि दीर्घवृत्ताकार बना है। तो ऐसे में क्या कहलाएगा, ये इलिप्सॉइड हेड रिविट कहलाएगा। इसका प्रयोग भी अलग अलग मेटल के को जोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला क्या है, कॉनिकल हेड रिविट। कॉनिकल हेड रिविट में होता क्या है कि ऊपरी वाला भाग यानी कि हेड वाला भाग क्या है ना, हेड के आधार पर ही हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं, हेड के आधार पर। तो सबका हेड अलग अलग, इसका राउंड सेमी सर्कल था, इसका बिल्कुल क्या है इस प्रकार का आकृति था, इसका फ्लैट था, ये क्या है मशरूम की तरह था, ये क्या है इलिप्स की तरह था। ये हमारा क्या है कॉनिकल, यानी कि ऊपर वाला भाग क्या है कॉनिकल। इस पर हम क्या करें कि कोई चीज़ गिरता है, जिस तरह हम जानते हैं कि बर्फीली इलाकों में जहाँ बर्फ़ गिरता है वहाँ ऊपरी वाला भाग, छत का ऊपरी वाला भाग क्या बनाता है, कॉनिकल बनाता है, कि ताकि इस पर बर्फ़ न गिरे तो फिसल जाए। सेम इसी प्रकार क्या है, इसी कॉनिकल का मतलब होता है ऊपरी वाला भाग क्या है नुकीला और नीचे वाला भाग क्या है स्लोप हो। कॉनिकल शेप बना है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कॉनिकल हेड रिविट। तो इस प्रकार इसका उपयोग भी अलग जॉइंट के लिए किया जाता है। रिविटिंग तो किया ही जाता है, यानी कि अलग मेटल के अलग प्रकार के जॉइंट के लिए किया जाता है। अगला पेन हेड रिविट। पेन हेड रिविट का स्ट्रक्चर है, यहाँ देख रहे हैं कि ऊपरी वाला भाग कॉनिकल ना होकर इतना वाला भाग अगर होता तो कॉनिकल ये भी हो जाता, लेकिन इसको जैसे लगता है कि इसका फाइलिंग किया गया है और ऊपर वाले भाग को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, और उसका निचला भाग क्या है कि रिविट के आकार का है। तो ऐसे में क्या कहलाएगा, ये पेन हेड रिविट कहलाएगा। अगला क्या है, बाइफरकेटेड रिविट। बाइफरकेटेड हेड रिविट तो पहले भी हम बता चुके हैं कि बाइफरकेटेड हेड रिविट में क्या है कि ऊपरी वाला भाग साधारण तौर पे जो रिविट देखते हैं उसी तरह का संरचना होता है ऊपरी वाला भाग, यानी कि सेमी सर्किल होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। लेकिन नीचे वाला भाग क्या है कि दो लेग की तरह, दो पैर की तरह अलग अलग सेपरेट हो जाता है। बाइफरकेट का मतलब होता है कि अलग अलग हो जाना, यानी कि दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाना। तो यहाँ देख रहे हैं कि बाइफरकेट दो अलग अलग लेग की तरह, यानी कि पैर की तरह, आदमी के पैर की तरह ऐसा अलग अलग दो भाग में बट गया है। इसका काम क्या है कि अगर ये रिविट का प्रयोग कपड़े में किया गया है बटन के रूप में, तो क्या किया जाता है कि कपड़े के दोनों किनारे को क्या किया जाता है, कपड़े में क्या कर देता है, आर पार कर लिया जाता है। आर पार करने के बाद उसे फिर हैमरिंग के द्वारा, हल्का हैमरिंग के द्वारा क्या किया जाता है, उसे दबा दिया जाता है कि निकले नहीं, यानी कि कपड़ा को पकड़े हुए रहे। तो ऐसे में ये रिविट क्या करता है कि बाइफरकेटेड रिविट का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को रिविट के बारे में पता चला होगा कि रिविट का यूज क्या है और ये किसका, कैसे लोहे का बना होता है या किस प्रकार के मेटल का बना होता है। तो हम बताएं कि रिविट जो है नर्म लोहे का, अगर एल्युमिनियम का रिविट बना है तो नर्म एल्युमिनियम का, कॉपर का बना है तो कॉपर का। इस प्रकार क्या है कि अलग अलग मेटल का रिविट तैयार किया जाता है और उपलब्ध होता है। और इस रिविट का उपयोग टेम्पररी जॉइंट यानी कि अस्थाई जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि टेम्पररी, हम अपने आवश्यकता अनुसार फिर जिस जॉइंट को हम बनाए हैं, अगर दो मेटल को हम जॉइंट किए हैं, पतले पतले सीटों का रिविटिंग सिस्टम से किए हैं जॉइंट, तो उस रिविट को हम क्या कर सकते हैं, खोलकर, यानी कि उसको रिविट को बर्बाद कर देंगे और बाकी वाले जो बहुमूल्य भाग होगा, यानी कि मेटल होगा, कॉस्टली हमारा है, ज़्यादा महंगा है, तो उसे हम सुरक्षित भी रख सकते हैं और फिर उस सुरक्षित मेटल को हम दूसरे कामों में फिर उपयोग में
ला सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्या था, रिविट था। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रिविट के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।